हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज आपसे बात करने का मन करता है कि हम आज आपसे बात करें। क्यों? क्योंकि जब हम टूटे हुए या ये कह लीजिएगा बुझे हुए या सुस्त या निराश या हताश लोगों को देखता हूँ या युवाओं को देखता हूँ या उन लोगों को देखता हूँ जो 70-80 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, तब बात करने का मन करता है। तब बात करने का मन करता है कि आखिरकार क्यों कहीं पर कुछ कार्य करने का प्रयास किया ह्यूमन रिसोर्सेस पर। जब ह्यूमन रिसोर्सेस की हम जब बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आखिरकार यह डैमेज क्यों। नंबर एक पर तो कुछ शब्द जो कि चलन में आ गए हैं, इनका एक प्रभाव पड़ जाता है। जैसे एक शब्द आता है रिटायरमेंट, एक शब्द आता है बुजुर्ग, एक शब्द आता है अंकल या बाबा या माता जी, ये सब चीज़ें आते हैं शब्द। अब यहाँ पर एक बिजनेस एडवाइज़र होने के नाते हमको मानव दिखाई देता है। अर्थात वह एक एनर्जेटिक दिखाई पड़ना चाहिए। वह एनर्जेटिक, एक उत्साह, उमंग, सपनों से भरा हुआ लवरेज जीवन के अंतिम पड़ाव तक जिसमें जीवन को जीने की अदम्य लालसा हो, ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन नहीं दिखाई पड़ते। कोई अपनी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ करके टूट गया, बिखर गया। कोई अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ करके टूट करके बिखर गया। कोई अपनी कॉमर्शियल प्रॉब्लम से जूझ करके टूट कर बिखर गया। कोई हेल्थ प्रॉब्लम से, कोई वेल्थ प्रॉब्लम से, कोई किसी प्रॉब्लम से। अर्थात वह नेचुरलिटी, वह प्रसन्नता, वह खुशी केवल एक नेचुरल लाइफ में ही क्यों दिखाई पड़ती है? केवल ज़्यादा से ज़्यादा ये 18-20 साल की एज तक ही क्यों दिखाई देता है? उसके बाद में फिर ये क्यों कटने लगता है? तो आप कह सकते हैं तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। ये बात सत्य है, समस्याएं हैं। लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारी क्रिया या प्रतिक्रिया, कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी उत्तरदायी है। अरे, हमको प्रसन्न रहने से किसने रोका है? हमको खुश रहने से किसने रोका है? क्या ये प्रॉब्लम्स हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता से ज़रूरी है क्या? जब ये मान लेंगे कि हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता, हमारा उत्साह सर्वोपरि है, इससे प्रॉब्लम्स समाधान में बदल सकती हैं। इससे प्रॉब्लम्स का समाधान खोजा जा सकता है। अर्थात ऐसा स्ट्रगल मत करिएगा, चाहे लाइफ में हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में हो, चाहे कॉमर्शियल सेक्टर में हो, चाहे हेल्थ को लेकर के हो, चाहे वेल्थ को लेकर के हो, चाहे स्ट्रेंथ को लेकर के हो कि ऐसा स्ट्रगल मत करिएगा जो आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता को, आपके कलात्मक पक्ष को एकदम डैमेज कर दे, आपकी कल्पना को, आपकी सुंदरता को, आपकी सजीवता को और आपकी जीवंतता को डैमेज कर दे या समाप्त कर दे। क्योंकि यदि
यदि इन चीज़ों को कायम रखना है, यदि इन चीज़ों को कायम रखना है तो इन चीज़ों को कायम रखना पड़ेगा। यदि खुशी, प्रसन्नता, इन सब चीज़ों को यदि कायम रखना है तो इन चीज़ों को कायम रखना पड़ेगा। आखिरकार कहाँ पर कैसे ये सब डैमेज होने लगते हैं, कैसे डैमेज होने लगते हैं? आखिरकार क्यों हम इस प्रकार के लक्षणों को पाल लेते हैं? क्यों इस प्रकार की हम आवश्यकताएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाओं को पाल लेते हैं, जिनके कारण ये सब चीज़ें आ जाती हैं? मेहनत करना बुरी बात नहीं है, मेहनत करना अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करने के साथ ही साथ हमें अपने जो इंटरनल रिसोर्सेस हैं, जो हमारे बेसिक रिसोर्सेस हैं, इनको भी तो कायम रखना है। नहीं तो ये बेसिक रिसोर्सेस समाप्त हो जाएंगे तो हम मेहनत करके कुछ रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। यदि हमारे बेसिक रिसोर्सेस यदि डैमेज हो गए तो हम मेहनत करके कुछ रिजल्ट पा सकते हैं, बहुत कुछ रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत कुछ रिजल्ट पाने के लिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेस को मेंटेन रखना पड़ेगा। बहुत कुछ पाने के लिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेस को मेंटेन करना पड़ेगा। अन्यथा ये बात हो सकती है। एक दौर में ये था कि जब प्रोडक्ट थे लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं था, तो हम ये सोचते थे कि हमारे पास में पैसा होना चाहिए। हम पैसे के अभाव में उन प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते थे, तो ये सोचा गया कि यह पैसा चाहिए। पैसा कमाने पर फोकस आ गया। जब पैसा कमाने पर सारा का सारा फोकस आ गया, सबका फोकस आ गया प्रोडक्ट पर कम, तो प्रोडक्ट के द्वारा वो भी पैसा कमाने लगे। अब आज यदि पैसा है, अब यदि आज पैसा है तो अब वो प्रोडक्ट नहीं बचे, अब वो प्रोडक्ट नहीं बचे हैं तो अब क्या चाहिए? पैसा तो आ गया, लेकिन जब प्रोडक्ट नहीं बचे हैं तो अब खरीदने का मन नहीं करता। या आज जब पैसा है तो जब वो खुशी, वो उत्साह नहीं बचा है तो क्यों नहीं बचा? इसके अलग कारण हो सकते हैं। तो जब वो चीज़ नहीं बची है तो पैसा क्या खुशी हमको दे सकता है? पैसा क्या हमको प्रसन्नता दे सकता है? या पैसा क्या वो हमारी उन ज़रूरतों को पूरा कर सकता है? कहने का अर्थ यह, नेचुरल रिसोर्सेस आज क्या चाहिए? आज हम पैसे से नेचुरल रिसोर्सेस को खरीद रहे हैं। पहले नेचुरल रिसोर्सेस फ्री में थे, इसलिए हमने उनकी वैल्यू को नहीं समझा। परिणाम ये हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेस को बर्बाद करके हमने आर्टिफिशियल रिसोर्सेस अर्थात पैसे को इकट्ठा किया, पैसे को बचाने का प्रयास किया, पैसे को इकट्ठा करने का प्रयास किया। परिणाम उससे नेचुरल रिसोर्सेस डैमेज हो गया। अब उन पैसे से हम नेचुरल रिसोर्सेस की भरपाई कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह कि हमारे पास में हम खुश थे, प्रसन्न थे, आनंदित थे, लेकिन क्या था? हमारे पास में पैसा नहीं था। इसलिए पैसे के अभाव के चक्कर में हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट नहीं थे। अब उन कुछ प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसा कमाना शुरू किया। जब पैसा कमाना शुरू किया तो जो हमारे पास में खुशी, प्रसन्नता, ये सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेस थी, वो डैमेज होने लगे। खैर पैसा मिला। अब उन पैसे से हम जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उतनी सफलता नहीं मिलती है, ये उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती, उतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी खुशी या जितनी संतुष्टि का हमने त्याग किया। इसलिए बात हम कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस के मेंटेनेंस की, नेचुरल रिसोर्सेस को कायम रखना है, मेहनत करना है, ये बात सत्य है। लेकिन मेहनत के साथ ही साथ हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेस पर भी ध्यान देना है, नेचुरल रिसोर्सेस के मेंटेनेंस पर भी हमें ध्यान देना है ताकि हम और अधिक सकारात्मक और पॉजिटिव मेहनत कर सकें, लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमें केवल साइंटिफिक पक्ष पर ही मेहनत नहीं करना है, बल्कि हमें कलात्मक पक्ष पर भी मेहनत करना है। कलात्मक पक्ष
पर भी मेहनत करना है, अर्थात है पैसा पैदा करना। कैसे पैदा होगा? ये 50% साइंटिफिक रिसोर्सेस पर निर्भर करता है और 50% कलात्मक रिसोर्सेस पर निर्भर करता है। 50% कलात्मक रिसोर्सेस पर निर्भर करता है, अर्थात है मार्केटिंग के दम पर साधारण सा प्रोडक्ट अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है, या फिर वहाँ बेचा जा सकता है जहाँ अच्छी कीमत मिल सके। मार्केटिंग के दम पर साधारण सी प्रोडक्ट को थोड़ा सा साइंटिफिक, थोड़ी सी मार्केटिंग के आधार पर उसका बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो जब ऐसा है कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी नहीं करनी चाहिए, अर्थात नेचुरल रिसोर्सेस को बर्बाद करके मेहनत इतनी करो कि नेचुरल रिसोर्सेस बर्बाद हो जाएं, तभी आपकी आवश्यकताएं, इच्छाएं पूरी होंगी, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मेहनत है, ये भी तो देखो, मेहनत की क्वालिटी भी तो देखो, कहाँ मेहनत करनी, कब करनी, कैसे करनी है, आदि इत्यादि, इन चीज़ों पर भी तो गौर करिएगा। आंखें बंद करके खाली मेहनत करने में जुट जाओ, ये कहाँ की मेहनत की अक्लमंदी है, ये कहाँ की मेहनत की अक्लमंदी है। इसलिए सवाल ये भी देखिएगा कि नेचुरल रिसोर्सेस पहले नंबर पर मेंटेनेंस होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर ठीक है आर्थिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको डिज़ाइन करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। यदि हमारी बातें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे केवल हार्ड वर्क ही सफलता पाने का एकमात्र रास्ता नहीं है। और यदि मान लिया आपने अपने नेचुरल रिसोर्सेस को डैमेज कर दिया, अर्थात अब आप प्रसन्न नहीं हैं, अब आप सुस्त नहीं हैं, अब आप हताश हैं, निराश हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? यदि एक ही लीक के फकीर बने रहे तो रिटायरमेंट जैसे शब्द आप पर लागू हो जाएंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये आप सोचने लगेंगे। अब हम बूढ़े हो गए, अब हम कमज़ोर हो गए, अब हम आसक्त हो गए। जब हम खुद को ही खुद ऐसे मैसेज देने लगेंगे तो हमारे पार्ट भी यही कहेंगे। अर्थात जब हम खुद को खुद नहीं लीड कर पाएंगे तो दूसरा क्या हमको लीड कर पाएगा? दूसरे को क्या आवश्यकता पड़ेगी? अर्थात हम अपना व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक कम से कम इन 4 प्रकार का विकास करने के लिए तो आए ही हैं। 4 प्रकार का विकास करना तो हमारा लक्ष्य ही है। अर्थात कभी हम पर्सनल विकास करें, हर समय हम अपना पर्सनल विकास नहीं कर सकते हैं, या हर समय हमें पर्सनल विकास के मौके नहीं मिलते, तो वहाँ पर पारिवारिक या सामाजिक विकास के मौके मिलते हैं। वहाँ पर सामाजिक या पारिवारिक विकास करना चाहिए। उसके बाद में फिर आर्थिक विकास के भी मौके मिलते हैं। आर्थिक विकास भी करना चाहिए, व्यावसायिक विकास भी करना चाहिए और आध्यात्मिक विकास भी करना चाहिए। अर्थात 24 घंटे 24 आवर्स हैं। कोई टाइम किसी के लिए बेहतर होता है, कोई टाइम किसी के लिए बेहतर होता है। तो जो टाइम जिस चीज़ के लिए बेहतर है, या जिस चीज़ के अवसर मिले हैं, वहाँ पर उसका लाभ उठाते हुए वहाँ पर उस प्रकार के एफर्ट करने चाहिए। आध्यात्मिक विकास से आपके नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल फैसिलिटीज़ या नेचुरल स्पेशलिटीज़ मेंटेन रहती हैं, नेचुरल रिसोर्सेस मेंटेन रहते हैं। इस प्रकार से कहा भी जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों के लिए दैनिक रूप में प्रयत्न करने की आवश्यकता है।
दैनिक रूप में प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि यदि, जैसे कि एक जगह हमने कहा भी है कि जीवन के लिए या सफलता के लिए आप कितना तैयार हैं, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम मरने के लिए कितना तैयार हैं। यदि हम मरने के लिए तैयार हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम निश्चित तौर पर हमारे नेचुरल रिसोर्सेस मेंटेन रहेंगे। तो इसलिए हर समय तैयारी की आवश्यकता है, हर समय तैयारी की आवश्यकता है। इसलिए लफड़ों से बचिएगा, फालतू के टेंशन से बचिएगा, फालतू के अटैक से बचिएगा। मान लिया सामने बाधा खड़ी है, क्या ज़रूरत पड़ी हम उस बाधा से पंगा लें? अगर साइड में कोई रास्ता है वहाँ से हम निकल जाएं, क्योंकि उद्देश्य हमारा आगे बढ़ना है, न कि रुकना। तो जब उद्देश्य आगे बढ़ना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। हमको एनर्जी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस देते हैं। सफलता कुछ एनर्जी देती है, अधिकांशतः एनर्जी हमको हमारे अपने नेचुरल रिसोर्सेस, प्रसन्नता, खुशी, आशा, उम्मीद, विश्वास, इन सब चीज़ों से मिलती है। इसलिए ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास में होनी चाहिए। अन्यथा सवाल ये भी उठता है, कहा जाता है कि आखिरकार आ जाए क्यों? युवा भाग रहा है जो उसकी उम्र से बड़े हैं। क्यों भाग रहा उनसे, क्यों उनसे दूर हो रहा? क्योंकि उनके पास में उसके लिए क्या है? न तो एनर्जी है, ना गाइडेंस है, ना सिक्योरिटी है, ना परफेक्टेशन है, ना कंप्लीटपना है। क्या है? क्यों जाए युवा अपने से अधिक उम्र वालों के पास? तो वो कहते हैं कि हम आउट ऑफ डेटेड हो गए, हम बुजुर्ग हो गए, हम बूढ़े हो गए। क्यों आखिरकार? क्यों आप खुद को प्रमोट नहीं करते हैं? खुद को प्रमोट करना पड़ेगा, खुद के नॉलेज, स्किल, टैलेंट, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आप वर्कर सही, फिर आप प्रबंधक सही, उसके बाद फिर आप डायरेक्टर सही, और अंत में लाइफ फिनिशर्स, लाइफ को कंप्लीट करने वाले। तो इन स्टेपों में खुद को क्यों नहीं ढाल पाते हैं? खुद को ढालने का प्रयास करिए। आखिरकार एक न्यू वर्कर, जो बच्चा एक लर्नर है, स्टूडेंट है, उसके बाद में वो वर्कर बनता है, तो उसको किस प्रकार का गाइडेंस चाहिए, या किस प्रकार का आप गाइडेंस दे रहे हैं? आपके गाइडेंस की वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी मार्केट में डिमांड क्या है? क्या आपने कभी इस प्रकार का सोचा, या इस प्रकार से खुद को ढालने या बनाने का प्रयास किया है? यदि इस प्रकार का ढालने या बनाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कार्य की या आपके गाइडेंस की, आपके एक्सपीरियंस की और आपके एक्सपेरिमेंट की कीमत होगी। आप समाज से, आप मार्केट से, आप इंडस्ट्री से जुड़े रहेंगे। रिटायरमेंट जैसा शब्द नहीं होगा। सीनियर, एक्सपर्ट, एक्स्ट्रा एक्सपर्ट, ऐसे विशेषण क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? क्यों हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं? क्यों हम एनर्जेटिक नहीं रह पाते हैं? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मेंटेनेंस में गड़बड़ी है, उसको क्यों नहीं हम सुधार पाते हैं? क्यों हमको एक कहना चाहिएगा न्यू ड्रीमर, एक ही बात, जिसके अपने सपने होते हैं, अपने उद्देश्य होते हैं, अपनी मंजिलें होती हैं, वो क्यों रिजेक्ट कर देता है? क्या इस पर हम विचार नहीं कर सकते? क्या इस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जीवन का सेकंड पार्ट जो लर्निंग का है उसको बिल्कुल क्लोज कर दिया है? हो सकता है कि बचपन में हमको ढंग से पढ़ने का मौका न मिला हो, तो या बचपन की जो लर्निंग की मिस्टेक है उसको फिर जवानी में उसको क्यों नहीं सुधारा गया?
यदि क्यों नहीं सुधारा गया, तो आखिरकार हम एक प्रोडक्ट की तरह हैं। जब हम एक प्रोडक्ट की तरह हैं तो हम आज चलन से बाहर क्यों हो गए? हम चलन में वापस क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं, साहस नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है, हम किस प्रकार से आ सकते हैं? हम क्यों ये कल्पना करते हैं कि हाँ नहीं, यदि आज हम 70 साल के हैं तो हम 20 साल के युवा की तरह हम मार्केट में आना चाहते हैं। हम दूसरे रूप में क्यों नहीं हम मार्केट में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा सकते हैं? क्यों नहीं हम सोसाइटी में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं हम खुद को क्यों नहीं रिपेयर कर पा रहे हैं, खुद को हम क्यों नहीं लायक के रूप में प्रिपेयर कर पा रहे हैं? आखिरकार हमारा योगदान क्या सिर्फ उसी समय था जब हम वर्कर थे? आज हम अपने योगदान को क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं? क्यों नहीं हम अपने योगदान को परिभाषित कर पा रहे हैं? क्या कारण है ऐसे? और इन कारणों को खोजने का क्यों नहीं हम कोशिश कर रहे हैं? इसलिए क्या हम अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते? क्या हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं? क्या हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं खुद को? क्या हम प्रिपेयर नहीं कर सकते? क्या हम अपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट, इन सब चीज़ों को फिर से डेवलप नहीं कर सकते हैं? क्या हम खुद को रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं? क्या हम खुद को डिलीट नहीं कर सकते हैं? क्या इसी हाल में जीना यही हमारे लिए बेहतर है? क्या हम इस बेबसी से, क्या हम इस लिमिटेशन से, क्या हम इस सीमित दायरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं? क्या हम फिर से हंस बोल करके ठाके नहीं लगा सकते हैं? दशकों गुजर गए होंगे मुस्कुराए हुए, 20वें दशक गुजर गए होंगे ठाके लगाए हुए। आखिरकार क्यों ऐसा? हम क्यों इतने लॉस एनर्जेटिक हो चुके हैं? इस सिस्टम को हम क्यों नहीं ध्वस्त कर सकते हैं? जब हम ध्वस्त करेंगे तो जब हम एनर्जेटिक होंगे, तो जब एक न्यू वर्कर जब प्रॉब्लम्स में आएगा तो हमारे पास में आएगा। जब न्यू वर्कर को एक गाइडेंस की आवश्यकता होगी तब वो हमारे पास में आएगा। आखिरकार हमने खुद को मार्केट से क्यों और कैसे बाहर कर लिया? बाहर कर लिया, या कभी मार्केट में हमने अपने पैर जमाने का प्रयास ही नहीं किया? जो मिला उसी से संतोष कर लिया और शायद कहीं गलत दिशा का भटकाते भटकाते आज यहाँ ले आया कि बिल्कुल एक कोने में, एक सीमित दायरे में सीमित करते करते बिल्कुल सीमा करके रख दिया। आखिरकार ऐसा क्यों? हमें इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।